कैंटीन और कैफेटेरिया का खाना बिल्कुल बेकार है। ठीक है, अगर जो आपने मेरी फेस्ट की वीडियो देखी है तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे होता है। एनुअल फंक्शन भी इससे अच्छा होता है। ऐसा होता है कि काफ़ी बार लिफ्ट बंद हो जाती है और बच्चे अंदर स्टक हो जाते हैं। सो बी अवेयर ऑफ इट। फैकल्टी काफ़ी सपोर्टिव है, आपकी हर चीज़ में मदद करवाएगी। सीनियर जो भी है सब सपोर्टिव नेचर के हैं। जब भी हम कुछ भी क्वेरी लेके जाते हैं सब सपोर्ट। काम होता है ना, बहुत सारा हमें लग जाता है, एक पढ़ाई भी करनी है फिर सीआर की ड्यूटी भी, तो मेरे हिसाब से तो सीआर बनना बेकार ही है। So hey guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Astha Garola and I am doing BTech from Swami Rama Himalayan University and I have just completed my first year from this university. So guys, ये वीडियो पूरी Q&A टाइप वीडियो रहने वाली है। जो स्टूडेंट्स मुझसे मोस्ट आस्क क्वेश्चन पूछते हैं और जो कमेंट मेरे को DMs वगैरह आते हैं तो सब मैं इस वीडियो में कंप्लीट करूंगी। So मैंने कुछ क्वेश्चन आपके जो छाट के रखे हुए हैं। तो पहला मोस्ट आस्क क्वेश्चन है कि कॉलेज कब खुल रहे हैं। सो कॉलेज हमारे 18 अगस्त से खुल रहे हैं। ठीक है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की बात हो रही है अभी यहाँ पे। तो और खुलने का मतलब ये है ओरिएंटेशन स्टार्ट होगा, जो पढ़ाई है वो तो 18 से आपका ओरिएंटेशन स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद आपको फर्दर डिटेल्स मिल जाएंगे कि आपकी क्लासेस कब से स्टार्ट है। सो सेकंड क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे अटेंडेंस इंपॉर्टेंट है या नहीं है। सो अटेंडेंस तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। जिस बंदे की अटेंडेंस 75 से कम है तो उसको एग्जाम में बैठने को प्रॉब्लम्स आती हैं। हाँ जी, तो मेन बात ये है कि 75% क्राइटेरिया यहाँ पे कंपलसरी है। एंड थर्ड क्वेश्चन ये कि इस कॉलेज में यूनिफॉर्म पहनना कंपलसरी है या नहीं है। सो गाइज यस, यहाँ पे आपके लिए यूनिफॉर्म इज़ कंपलसरी। एज आप एक फ्रेशर हो, आपकी ड्रेस आपको नहीं मिली है तो बाद में आफ्टर 1 मंथ आपको यूनिफॉर्म भी मिल जाएगी और आपको यूनिफॉर्म पहन के आनी है एंड इट्स कंपलसरी। सो हमारा अगला क्वेश्चन ये कि इस यूनिवर्सिटी की फैकल्टीज कैसी है। तो गाइज फैकल्टी काफ़ी सपोर्टिव है, आपकी हर चीज़ में मदद करवाएगी और तो उनका सारा जो भी पढ़ाने का है डिलीवर करते हैं, जो भी लेक्चर वो सबसे सुपर होते हैं ना, सब समझ आ जाता है। सो अगला क्वेश्चन ये कि हमारे क्लास की टाइमिंग क्या है। जैसे कि हमारी पहले की जो लेक्चर स्टार्ट होता है और 9 o'clock से स्टार्ट हो जाता है, ना कभी लेट ना कभी जल्दी। ठीक है, और ये सारे लेक्चर चलते हैं हमारे 4 o'clock तक। ये डिपेंड करता है आप कौन से ईयर में हो। फर्स्ट ईयर में तो 4 o'clock है, सेकंड ईयर में थोड़ा कम हो जाएगा। और आप ये भी बात ध्यान रखें कि आपका जो कुछ काफ़ी लोगों के क्वेश्चन मेरे को एक और आए हैं कि मंडे टू सैटरडे क्लास होती है, मंडे टू फ्राइडे, पर आपका जो है मंडे टू सैटरडे होती है, पर आपके टाइम टेबल बार बार चेंज होते रहते हैं। तो कभी सैटरडे को क्लासेस होती है और कभी कभी क्लासेस नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि हमारे कॉलेज के इवेंट्स एंड फेस्ट वगैरह कैसे होते हैं। सो गाइज रियलिटी बताओ तो इस कॉलेज के फेस्ट एंड फ्रेशर पार्टी जो भी होती है यहाँ पे वो इतनी खास नहीं रहती। लाइक इन अदर यूनिवर्सिटी आप ग्राफिक में चले जाओ, उत्तरांचल में चले जाओ, बाहर के सेलिब्रिटीज़ वगैरह आते हैं, पर इस कॉलेज में कोई सेलिब्रिटी नहीं आता है। अगर जो आपने मेरी फेस्ट की वीडियो देखी है तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे होता है। एनुअल फंक्शन भी इससे अच्छा होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि नोट्स और स्टडी मटेरियल हमें कहाँ से मिलेंगे। बहुत सारे जो हमारे सब्जेक्ट हैं उसमें तो नोट्स हमें खुद बनाने पड़ते हैं। बस बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें फैकल्टी हमें प्रोवाइड कराती है नोट्स, पर ये फैकल्टी के नोट्स पे डिपेंड मत रहना, अपने नोट्स खुद भी बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे ये है कि कैंटीन और कैफेटेरिया का खाना कैसा है। सो गाइज कैंटीन और कैफेटेरिया का खाना बिल्कुल बेकार है। ठीक है, और बहुत महंगा है। आपका जो समोसा, आप एक समोसा लेने चाहोगे तो आपको 20 रुपीज़ का पड़ेगा, और अगर जो आप कोई पेटीज़ वगैरह लोगे तो वो 15 का पड़ेगा। वो डिपेंड करता है। पर मैं आपको कैंपस टूर की जब आपको वीडियो लाऊंगी तो मैंने पूरा एक चार्ट जो बाहर लगा रखा है तो उसमें सारी इन्फॉर्मेशन है, आपको पता चल जाएगा कि किसका क्या है। पर ओवरऑल कैफेटेरिया खाना तो मत ही खाना, वेस्ट ऑफ मनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि लिफ्ट का यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपको रियलिटी बताऊं कि जब आप एज अ फ्रेशर हो, आप ओरिएंटेशन आपने जस्ट एडमिशन ही करवाया है तो यू कैन यूज़ लिफ्ट, बट बाद में आप एडमिशन ले लोगे, आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी तो आपको रोका टोका जाएगा कि भाई लिफ्ट यूज़ नहीं करनी है। और अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम में जुड़े हुए हो तो मैंने यहाँ पे वीडियोस भी डाली हैं, रील वगैरह डाली है कि हम लिफ्ट में फंस चुके हैं। तो ऐसा होता है कि काफ़ी बार लिफ्ट बंद हो जाती है और बच्चे अंदर स्टक हो जाते हैं। सो बी अवेयर ऑफ इट। सो अगला क्वेश्चन ये है कि क्लास का CR यानी कि क्लास रिप्रेजेंटेटिव बना वर्थ इट है या नहीं है। सबसे पहले सीआर का काम क्या होता है वो मैं थोड़ा बताना चाहूँगा। सीआर का बेसिकली काम होता है जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे फैकल्टी और हमें प्रोवाइड करते हैं वो क्लास में सर्कुलेट कराना होता है। पर एज अ सीआर ऑल्सो, पर जो काम होता है ना बहुत सारा हमें लग जाता है, एक पढ़ाई भी करनी है फिर सीआर की ड्यूटी भी, तो मेरे हिसाब से तो सीआर बनना बेकार ही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा कि इस कॉलेज में रैगिंग होती है या नहीं है। तो रैगिंग तो बिल्कुल ही नहीं होती, क्योंकि हमें सब सीनियर जो भी हैं सब सपोर्टिव नेचर के हैं। जब भी हम कुछ भी क्वेरी लेके जाते हैं सब सपोर्ट करते हैं। ऐसा कोई भी नहीं जो हमसे रैगिंग मतलब कुछ भी उल्टे सीधे सवाल पूछे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा राइज होता है कि सीनियर कैसे हैं, हेल्पफुल नेचर के हैं, सपोर्टिव हैं या उनके अंदर बहुत एटीट्यूड है। सो गाइज मैं अपना फर्स्ट ईयर का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जब मैंने सीनियर से कोई भी क्वेरी पूछता था वो सब बताते थे। ऐसा कोई भी नहीं कि एटीट्यूड दिखाएं कि ईगो दिखाएं कि हम सीनियर्स हम क्यों बताएं जूनियर्स को।
और स्पोर्ट्स में भी देखते हैं तो स्पोर्ट्स में भी बहुत मदद करते हैं सीनियर्स, सबको मदद करते हैं, ऐसा कोई भी नहीं है कि अपने दोस्त को ही खिलाना है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट ईयर में हमारे क्या क्या सब्जेक्ट्स रहेंगे। सो आपके फर्स्ट ईयर में सी प्रोग्रामिंग रहेगी, ठीक है। सेकंड सब्जेक्ट है आपका फंडामेंटल ऑफ आईटी रहेगा। थर्ड सब्जेक्ट आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का, और फोर्थ सब्जेक्ट है आपका मैथ्स का, एंड फिफ्थ सब्जेक्ट है आपका इन्वायरमेंटल स्टडीज, एंड द लास्ट सब्जेक्ट इज इंग्लिश। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट ईयर में सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन सा है। सो ये डिपेंड करता है कि बच्चों को कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है, कौन सा नहीं। हर एक बच्चे के लिए अलग अलग सब्जेक्ट डिफिकल्ट होता है, पर मेरे अकॉर्डिंग सबसे डिफिकल्ट रहता है बच्चों के लिए बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यूनिवर्सिटी हमें बैकपैक्स प्रोवाइड करती है या नहीं करती है। सो एज अ फर्स्ट ईयर एक्सपीरियंस हमें बैग मिला था, पर कुछ उसमें गलती हो गई थी कि दूसरे कॉलेज का वो आ गया था, दूसरे कॉलेज का मतलब दूसरे डिपार्टमेंट का वो आ गया था, जिसके कारण वो हमसे बैग वापस ले लिए गए थे। अभी तक तो हमें कोई बैग प्रोवाइड ही नहीं किया गया कॉलेज का द्वारा। हाँ जी, तो मेन बात ये है कि आपको बैकपैक प्रोवाइड होते हैं, पर अभी तक हमें तो नहीं मिले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि फर्स्ट सेमेस्टर में हमें कौन सी लैंग्वेज पढ़नी होती है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में लैंग्वेज हमें पढ़नी होती है सी प्रोग्रामिंग, और जैसे हम सेकंड सेमेस्टर में पहुंचते हैं हमारी लैंग्वेज चेंज हो जाती है C++ में। उसमें हम पढ़ते हैं उप्स का कॉन्सेप्ट। सेकंड ईयर में वो फिर से चेंज जाती है, हर एक सेमेस्टर में ये लैंग्वेज चेंज होती रहती है। हाँ जी, तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको सी प्रोग्रामिंग पढ़नी होती है, और सेकंड सेमेस्टर में आपके पास C++ इन उप्स पढ़नी होती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है मुझसे कि मैं कौन सा कोर्स कर रही हूँ। सो मैं कर रही हूँ बीटेक फ्रॉम स्वामी रामा हिमालयन यूनिवर्सिटी, एंड मैं अभी सेकेंड ईयर में हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि इंजीनियरिंग में कोई एंट्रेंस है या नहीं है। सो ऐसा नहीं है, आप डायरेक्ट एडमिशन करवा सकते हो, या अपने JEE मेंस के स्कोर के बेस पे आप अपना एडमिशन करवा सकते हो। सो मैंने पूरी डिटेल वीडियो बनाई है अपने एडमिशन पे, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज BC की क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी। तो BC की क्लासेस स्टार्ट होंगी हमारी 18 अगस्त में। ओरिएंटेशन सबसे पहले स्टार्ट होगा और क्लासेस उनको अपडेट कर दी जाएगी कि उनकी क्लासेस कब से स्टार्ट है। हाँ जी, तो जो BC है और जो बीटेक है दोनों की क्लासेस एक टाइम पे ही स्टार्ट होंगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे वेकेशंस वगैरह होती हैं इस कॉलेज में या नहीं। सो जैसे कि हमारा जो स्वामी रामा कॉलेज है ये इसमें हॉस्पिटल भी आता है, जिसके कारण हमारे यहाँ की जो हॉलीडे है वो रिड्यूस हो जाती है। मीन्स जो अदर कॉलेज में जो छुट्टियाँ हमें मिलती हैं वो यहाँ पे कम मिलती हैं, क्योंकि यहाँ पे हॉस्पिटल है, जिसके कारण यहाँ पे छुट्टियाँ कम। मेन जो छुट्टियाँ रहती हैं, जो मेन हॉलीडे पड़ते हैं वो आफ्टर दी फर्स्ट सेमेस्टर एंड दी सेकंड सेमेस्टर हमें हॉलीडे प्रोवाइड होते हैं। हाँ जी, और जब आपके फर्स्ट ईयर के जो एग्जाम्स वगैरह कंप्लीट हो जाते हैं तो आपकी 1 मंथ की जो आपकी हॉलीडेज पड़ रही होती है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो डिफेंस वाले हैं उनको कितनी स्कॉलरशिप मिलती है। तो उनको 100% स्कॉलरशिप मिलती है, एंड मेरी भी डिफेंस वाली ही स्कॉलरशिप लगी है। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इस यूनिवर्सिटी की बस फैसिलिटीज़ कैसी हैं। सो फर्स्ट सेमेस्टर की मैं अपनी बात बताऊँगा। जब मैं बस से जाता हूँ तो यहाँ पर कैसा है कि यहाँ पर जो भी मेडिकल कॉलेज के बच्चे होते हैं उनकी क्लासेस जैसे 8 से 4:30 तक रहती है, उसके बेस पे ही हमारी बस की टाइमिंग फिक्स रहती है। यहाँ पे इंजीनियरिंग में क्या होता है, कभी कभी हमारे 9 o'clock से स्टार्ट होती है, कभी कभी 12 o'clock तक खत्म हो जाती है। तो बहुत सारे बच्चों की डिमांड ये रहती है कि हमें बस हमें 12-1 बजे तक होनी चाहिए। तो ये होता है हमें ना कोई सुनने वाला। मेरे हिसाब से बस की फैसिलिटी यहाँ पे बेकार है। जो मेडिकल कॉलेज के बच्चे हैं उनके लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि उनके फिक्स टाइम पे रहती है। सो मेन बात ये है कि इस कॉलेज में मेडिकल वालों को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है एज अ इंजीनियरिंग के कंपैरिजन में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हमें हॉस्टल में AC या वाईफाई प्रोवाइड किया जाता है या नहीं किया जाता। सो एज एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट आपको वाईफाई या AC प्रोवाइड नहीं किया जाता है, बट आप मेडिकल वाले हो तो आपको वाईफाई और AC सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। और रही बात कि रूम की, तो काफ़ी स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम रही है कि जैसे कि मेडिकल वालों को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है, तो इंजीनियरिंग वालों को अपने रूम ढूंढने में भी काफ़ी दिक्कत होती है, काफ़ी रिक्वेस्ट करनी पड़ती है रूम के लिए। सो ये बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है एज अ हॉस्टल स्टूडेंट। सो मुझे काफ़ी सारे DMs वगैरह आते हैं कि दीदी कैंपस टूर करवा दो, कैंपस टूर करवा दो। सो गाइज आपका वेट खत्म हो रहा है। सो इसके बाद इसकी अगली वीडियो जो है आपकी कैंपस टूर पे आने वाली है। सो स्टे अपडेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसकी हॉस्टल का फूड कैसा है। तो एवरेज है, इतना कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है, पर ठीक है, आप सर्वाइव कर सकते हो। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमें इस कॉलेज में बीटेक में हमें कौन कौन सी स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पे मेन 3 स्पेशलाइजेशन कोर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। सबसे पहले आता है साइबर सिक्योरिटी, दूसरा है DSML, तीसरा है AI, जो कि यहाँ पे ज़्यादातर डिमांड वही रहती है। तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल यहाँ पे नहीं है। सो गाइज हमने आपके सारे क्वेश्चन जो आपने मुझे DM करे थे इंस्टाग्राम में या यूट्यूब में, आपने कमेंट वगैरह करे थे, मैंने सब कुछ आपके साथ शेयर कर दिया है, सबके आंसर आपके साथ शेयर कर दिए हैं। आपको कोई फर्दर कोई भी क्वेरीज हो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम में DM कर सकते हो या आप कमेंट में बता सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू। और जैसे हम सेकंड सेमेस्टर में पहुँचते हैं वैसे हमारी लैंग्वेज चेंज हो जाती है C++। पूरा तो बोलता C++, थोड़ी C++। C+ समझ आता है।
समझ जाते हैं यार।